नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है शुक्रवार का दिन और इस समय हम सभी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के पवित्र दिन जी रहे हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास साल में नहीं बल्कि कई कई साल में एक बार आता है। इस मास का हर एक दिन हर एक पल बहुत पुण्यदायी होता है। जो काम सामान्य दिनों में 100 बार करने से फल मिलता है, वही काम इस मास में एक बार करने से उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है। और आज इस पवित्र मास में आया है सप्तमी का दिन। शुक्रवार और सप्तमी का यह संयोग बेहद दुर्लभ और फलदायी है। आज हम दो महाशक्तियों की पूजा करेंगे। पहले भगवान सूर्यदेव जो इस सृष्टि के प्राण हैं, दूसरी माता लक्ष्मी जो सुख समृद्धि और वैभव की देवी हैं। तो आइए मन को शांत करें, हाथ जोड़े और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चले। दोस्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास आखिर है क्या। हमारे हिंदू पंचांग में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है। इसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं, लेकिन इसका सबसे पवित्र नाम है पुरुषोत्तम मास। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। जब यह अतिरिक्त महीना बना तो इसका कोई स्वामी नहीं था। बाकी सभी महीनों के अपने अपने देवता थे, लेकिन इस महीने का कोई मालिक नहीं था। इस कारण इस महीने को अशुभ माना जाने लगा। तब यह महीना खुद भगवान विष्णु के पास गया और अपना दुख बताया। भगवान विष्णु ने कहा, घबराओ मत, आज से मैं खुद तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और उसी दिन से यह महीना सबसे पवित्र महीना बन गया। इस मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, दान करता है, कथा सुनता है, उसे इस जन्म में तो फल मिलता ही है, साथ ही अगले जन्मों में भी उसका पुण्य साथ चलता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा, सूर्यदेव की उपासना और माता लक्ष्मी की पूजन तीनों बहुत फलदायी माने गए हैं। और आज का दिन तो और भी खास है क्योंकि आज शुक्रवार है जो माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है और साथ ही सप्तमी तिथि है जो सूर्यदेव को समर्पित है। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को इस सृष्टि का प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, यानी जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी देवता हमें दिखते नहीं, लेकिन सूर्यदेव हर सुबह अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे सामने प्रकट होते हैं। सूर्यदेव सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे हमें जीवन देते हैं। इस धरती पर जो भी जीवन है, पेड़ पौधे, नदियाँ, हवा, खाना, यह सब सूर्यदेव की कृपा से ही है। हमारे पूर्वजों ने यह बहुत पहले ही समझ लिया था, इसलिए सूर्य पूजा हमारी सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। सप्तमी यानी 7वीं तिथि और 7 की संख्या सूर्यदेव से जुड़ी है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग है, सप्ताह के 7 दिन है और इन सब का मूल सूर्यदेव है। सूर्य सप्तमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्यदेव की उपासना करता है, उसे क्या मिलता है। पहली बात, शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य आता है। दूसरी बात, मन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। तीसरी बात, जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। चौथी बात, घर में सुख शांति आती है। और 5वीं बात, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पुरुषोत्तम मास की सप्तमी पर यह सब फल कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि आज सूर्यदेव की पूजा कैसे करें। आज सूरज उगने से पहले उठने की कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठना सबसे उत्तम है। उठने के बाद स्नान करें, अगर हो सके तो पानी में थोड़ा तिल डालकर नहाएं। यह सूर्य पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में साफ पानी भरे, उसमें थोड़े लाल फूल डालें। अगर लाल फूल न हो तो कोई भी ताजे फूल डाल सकते हैं। थोड़ा चावल और थोड़ा कुमकुम भी डाल सकते हैं। घर की छत पर जाएं या बाहर किसी खुली जगह पर जाएं जहां से सूरज दिखे। सूर्यदेव की तरफ मुख करके दोनों हाथों से लोटा पकड़े और धीरे धीरे जल चढ़ाएं। जल इस तरह चढ़ाएं कि जल की धारा सूर्यदेव के सामने जमीन पर पड़े। जल चढ़ाते समय मन में यह भाव रखें, हे सूर्यदेव, आप इस सृष्टि के पालनहार हैं, आप हमें जीवन देते हैं। हम आपको यह जल अर्पित करते हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में आपकी रोशनी बनी रहे, हमारे जीवन में अंधकार कभी न आए। लाल फूल, लाल चंदन, गुड़, गेहूं, ये सब सूर्यदेव को प्रिय हैं। आज के दिन खाने में नमक कम करें। कुछ लोग सूर्य सप्तमी को नमक नहीं खाते। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब आते हैं माता लक्ष्मी की बात पर। माता लक्ष्मी धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी हैं। वे भगवान विष्णु की शक्ति हैं। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सुख शांति है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन और सुख आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है। लक्ष्मी का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, परिवार में प्रेम भी लक्ष्मी है, घर में शांति भी लक्ष्मी है, बच्चों की हंसी भी लक्ष्मी है, रिश्तों में मिठास भी लक्ष्मी है।
दोस्तों, जब हम माता लक्ष्मी से मांगते हैं तो सिर्फ पैसे मत मांगिए, पूरी समृद्धि मांगिए। पुरुषोत्तम मास के शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह सामान्य दिनों के कई महीनों की पूजा के बराबर है। माता लक्ष्मी उन्हें जल्दी प्रसन्न होती है जो मेहनत करते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, बड़े का आदर करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आज शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। माता लक्ष्मी साफ जगह पर वास करती है। आज सुबह घर को अच्छे से साफ करें। मुख्य दरवाजे को साफ करना ना भूलें। दरवाजे के दोनों तरफ ताजे आम के पत्ते बांधे। अगर आम के पत्ते न हो तो कोई भी हरे पत्ते लगा सकते हैं। दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से स्वागत का चिन्ह बनाइए। शाम को दीपक जलाने से पहले पूजा की जगह साफ करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने लाल कपड़ा बिछाएं। माता लक्ष्मी को चढ़ाए कमल का फूल या गुलाब, पीले या सफेद फूल, मिठाई, फल और अगर हो सके तो खीर। माता लक्ष्मी को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है। शाम को घर के हर कोने में दीपक जलाएं। मुख्य दरवाजे पर जरूर दीपक रखें। दीपक घी का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेल का भी चलेगा। माता लक्ष्मी को दीपक बहुत प्रिय है। दोनों हाथ जोड़े और मन में माता से बात करें। कहे, माता आप दयालु हैं, आप सबकी माँ हैं। मेरे घर में आइए, मेरे परिवार को सुखी रखिए, हम सबको स्वस्थ रखिए, हमारे घर से कभी अभाव न जाए। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आज फलाहार करें। माता लक्ष्मी के व्रत में नमक नहीं खाते। इस पुरुषोत्तम मास में यह व्रत और भी फलदायी है। सुबह जल्दी उठे, सूर्य देव को जल चढ़ाए, घर में दीपक जलाए, माता लक्ष्मी की पूजा करें, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए या कुछ दान करे। घर में प्रेम और शांति बनाए रखे। किसी बुजुर्ग के पैर छुए और आशीर्वाद ले। आज किसी धार्मिक किताब का एक पन्ना भी पढ़े। आज झूठ मत बोलिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, किसी की बुराई मत करिए, घर में गंदगी मत रहने दीजिए। शाम को घर में अंधेरा मत रखिए, दीपक जरूर जलाइए। आज मांस और मदिरा से दूर रहें। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस मास में किया गया दान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। आज आप क्या दान कर सकते हैं? अगर आपके पास ज्यादा साधन है तो किसी गरीब को खाना खिलाए, कपड़े दे या पैसों से मदद करे। अगर आपके पास कम साधन है तो किसी के लिए एक गिलास पानी लाइए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए, किसी बच्चे को प्यार दीजिए, यह भी दान है। सबसे बड़ा दान किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। माता लक्ष्मी वही रहती है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, वही लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आज का यह पवित्र दिन बहुत ही अनमोल है। पुरुषोत्तम मास, शुक्रवार, सप्तमी तिथि, यह तीनों का मिलन एक दुर्लभ संयोग है। ऐसे दिन जो भी श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में सूर्य देव की रोशनी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। याद रखिए, भगवान को बड़े बड़े आयोजन नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए सच्चा मन, साफ दिल और प्रेम भरी भावना। अगर आप आज सिर्फ एक काम करें तो बस यह करें कि सूरज उगते वक्त 1 मिनट के लिए रुके, सूर्य देव को देखे और मन में कहे, शुक्रिया, आज आपने फिर से एक नया दिन दिया। और शाम को एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से कहे, माता हमारे घर में रोशनी बनाए रखना। बस इतना काफी है। भगवान सूर्य देव आप सभी को स्वास्थ्य और ऊर्जा दे। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख और समृद्धि लाए और पुरुषोत्तम मास का यह पुण्य आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय सूर्य देव, जय माता लक्ष्मी, जय पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।